हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों GK@11 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के लेक्चर में हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे कि भाई जो आप लोगों के लिए एक मिसाल बनी है, हर उस आदमी के लिए मिसाल बनी है कि भाई जो बंदा अपने बहाने बनाता है, ठीक है, जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए कि भाई बीच में मेरे ये रोड़ा बनता है, ठीक है, जो बंदा ये कहता है कि भाई मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत काम है, मैं ये काम करता हूँ, इस काम की वजह से ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। कई लेडीज ये कहते हैं कि भाई मेरे घर पे बहुत सारा काम होता है, अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है, मेरे पास सारा दिन टाइम नहीं लगता, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, ठीक है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है इस बंदे ने, ठीक है, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। इनके जो संघर्ष हैं, जो कठिनाई है, इनकी कठिनाइयां सुन के आप सभी को ऐसा लगेगा कि भाई हमारी जो कठिनाइयां हैं, हमारे जो संघर्ष है, वो हमारे जो दुख है वो बहुत छोटे हैं इनके दुखों के आमने सामने, ठीक है। भाई कैसे इस बंदे ने अपने दुखों को, अपनी कठिनाइयों को सहा और उनको पार करते हुए अपने मुकाम को हासिल किया, ठीक है भाई। जज्बे, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ भाई, ठीक है। और आज इन्हीं के बारे में बात करता हूँ। आप सभी को पता है कि भाई हाल ही में हमारी नई राष्ट्रपति चुनी गई है, श्री द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई, जो कि फिलहाल झारखंड की भी राज्यपाल रही हैं, ठीक है। 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे। इन्होंने एक मिसाल पेश की है, खासकर महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए कि भाई जो ये कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकती, हमारे ऊपर तो यानी घर की जिम्मेदारियों का बोझ है, ठीक है। ऐसी महिलाओं के लिए इसने मिसाल दी। भाई बात करते हैं भाई इनके बचपन की। इनके बचपन में जैसे इनका जन्म हुआ था भाई 20 जून 1958 को, 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा के मयूरभंज जिले का एक गांव था जिनका नाम था बेदापोसी। क्या नाम था? बेदापोसी। बेदापोसी गांव में इनका जन्म हुआ था। ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती है और पहली आदिवासी महिला है, पहली आदिवासी महिला है जो कि इस मुकाम तक पहुंची है, यानी राष्ट्रपति के पद तक पहुंची है, ठीक है भाई। 20 जून 1958 को इनका बेदापोसी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था बिरांची नारायण टुडू, ठीक है, बिरांची नारायण टुडू। और इनके बताया जाता है कि इनके जो पिताजी है वो इनके जो समुदाय था उसका प्रधान थे उस टाइम पे, और इनके जो दादाजी थे वो भी प्रधानगिरी करते थे, ठीक है भाई। इनकी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे भाई। सबसे पहले भाई इनका जो एजुकेशन है वो 7वीं तक इनकी जो पढ़ाई थी इनके गांव में ही हुई थी, इनके गांव में ही हुई थी। इनके गांव में जो स्कूल है वो 7वीं तक था। एक हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था द्रौपदी मुर्मू जी का, उस इंटरव्यू में बताया उन्होंने कि भाई हमारे गांव में 7वीं तक का स्कूल है। 7वीं तक पढ़ाई कर ली उसने और वो आगे पढ़ना चाहती थी। फिर क्या हुआ कि भाई पास के गांव में एक रैली थी, कोई मंत्री आया हुआ था, तो इनके पिताजी ने कहा कि भाई तुम वहां जाओ और उनके सामने भाई अपनी ये विनती रखना, ठीक है। उनके सामने भाई विनती करना कि भाई मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे द्रौपदी मुर्मू वहां पे गई और उन्होंने मंत्री जी के सामने ये रखा भाई अपना प्रस्ताव कि भाई मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, हमारे गांव में 7वीं तक स्कूल है। फिर उनके द्वारा उनका एडमिशन कहाँ करवा दिया गया? भुवनेश्वर में करवा दिया गया। और ये उसके उस गांव की पहली लड़की है जो कि गांव से निकल के बाहर पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है भाई। भुवनेश्वर के रामा देवी कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया और वहां से इसने स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, ठीक है भाई। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये भाई इन्होंने, या बात आती है 1979 की, बात आती है 1979 की। इन्होंने एज ए असिस्टेंट के रूप में जॉब की बिजली विभाग के अंदर, 1979 टू 1983 बिजली विभाग के अंदर इसने नौकरी की, ठीक है। 4 साल तक इसने बिजली विभाग के अंदर नौकरी की, ठीक है भाई। घर वाले इनकी शादी कर देते हैं। इनकी शादी किसके साथ हुई थी? श्याम नारायण मुर्मू,
ठीक है, श्याम मुर्मू, उनके साथ शादी कर देती है। फिर एक इनके ऊपर दुख स्टार्ट हो जाते हैं भैया। जैसे 1984 में इनकी एक छोटी लड़की भैया एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, इनकी एक लड़की का देहांत हो जाता है, ठीक है भाई। फिर भाई ये आगे बढ़ती है 1994 से लेके 97 तक ये एज ए टीचिंग का काम करती हैं, ठीक है, ये एज ए टीचिंग का काम करती है। और टीचिंग भी कैसे करती है भाई, ये स्कूल में एज ए फ्री पढ़ाती थी, ठीक है, और सोशल वर्कर यानी एज ए सोशल वर्कर का काम करती थी, ठीक है। आसपास के जितने भी जो गांव थे उनमें जाती थी और सामाजिक काम करती थी, ठीक है भाई। फिर बात करते भाई इनका राजनीति में आना, भी राजनीति में कैसे आई थी। राजनीति में ये आए थे 1997 के अंदर, ठीक है, 1997 के अंदर। जैसे भाई ये स्कूल में क्या करते थे, भाई फीस नहीं लेती थी, ठीक है, ऐसे बच्चों को फ्री पढ़ाती थी और बच्चे भी भाई अच्छे पढ़ते थे, यानी उनका जो रिजल्ट था वो अच्छा निकलता था, ठीक है। इस वजह से लोगों की भाई जैसे निगाह में चढ़ी हुई थी कि भाई ये बंदी अच्छा काम करती है, इसको भाई इलेक्शन में उठाओ। तो फिर क्या करता है भाई 1970 बात आती है 1997 ये बीजेपी को ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हो बीजेपी को कब ज्वाइन किया, यानी 1997 में ये बीजेपी को ज्वाइन कर लेती है। और फिर क्या होता है, फिर ये एज ए जिला परिषद का इलेक्शन लड़ती है, एज ए जिला परिषद का इलेक्शन लड़ती है और जिला परिषद के इलेक्शन में ये जीत जाती है। और फिर इसको वहाँ का उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है, ठीक है, वहाँ का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। फिर जैसे तैसे ये राजनीति में थोड़ी सक्सेस हो जाती है। फिर बात आती है दुबई 2000 की, बात आती है 2000 की। ये रायगंज से ये एज ए विधायक के रूप में चुनी जाती है, ठीक है। एमएलए का इलेक्शन लड़ती है ये 2000 में बीजेपी की तरफ से, ठीक है। ये रायगंज में यहाँ एज ए विधायक के रूप में चुनी जाती है, ठीक है भाई। और फिर 2002 से 2004 तक ये एज ए मिनिस्टर के रूप में काम करती है, जैसे कि भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में ये काम करती है, ठीक है। 2000 से 2002 के बीच। और 2002 से लेके 2004 तक ये एज ए पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री के रूप में भी काम करती है, ठीक है। फिर बात आती है भाई 2009 की। 2009 में ये एज ए भाई 2 इलेक्शन लड़ती है, एक तो एमएलए का इलेक्शन लड़ती है, एक एमपी का इलेक्शन लड़ती है। लेकिन एमपी का इलेक्शन ये हार जाती है और एमएलए का इलेक्शन ये जीत जाती है, ठीक है। उसके बाद भाई 2009 में इनके ऊपर भाई जो दुखों का पहाड़ है वो टूटना शुरू हो जाता है। भाई 2009 के अंदर इनका जो बड़ा बेटा था वो एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है, ठीक है भाई। जैसे भाई एक सदमा आप सभी जानते हो भाई, एक माँ के लिए भाई उसका जो 25 साल का लड़का, उस टाइम में उसकी लड़के की उम्र थी 25 साल। भाई आप सभी को पता है कि एक माँ के लिए भाई कैसा फील करती है, भाई कैसा महसूस करती है जब उसका लड़का 25 साल का जवान लड़का जो दिन दुनिया को छोड़ के चला जाए, ठीक है भाई। उसके दर्द को आप लोग अच्छी भली बात जानते हैं, ठीक है। 2009 के बाद बात आती है भाई 2013 की। 2013 की भाई 2013 में क्या है कि 2013 में उसका जो दूसरा लड़का है, 2013 में उसका दूसरा लड़का भी कहीं बताया जाता है कि भाई ट्रिप पे गया हुआ बाहर दोस्तों के साथ घूमने के लिए, तो वहाँ उसकी भी मौत हो जाती है, ठीक है। इनके दोनों लड़के एक्सपायर हो जाते हैं। भाई आप सब जानते हो कि भाई देखो भाई किसी लेडीज की अगर 2 संतान यानी माँ के लिए बच्चों से परे कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी माँ के लिए जो बच्चे अगर दूर चले जाते हैं यानी बच्चे ही अलग हो जाते हैं, तो भाई माँ के लिए बचता क्या है, उसके जीने की जो तमन्ना वो खत्म ही हो जाती है, ठीक है भाई।
2013 में उसका लड़का भी एक्सपायर हो जाता है, एक लड़का 2009 में एक्सपायर हो जाता है और दूसरा लड़का 2013 में एक्सपायर हो जाता है। और फिर भाई अपने जैसे तैसे अपने भाई संभालती है अपने आप को, आगे बढ़ती है। फिर क्या करती है भाई 2014 में इसका ये जो हस्बैंड है श्याम नारायण मुर्मू, वो भी एक्सपायर हो जाते हैं भाई। वो भाई दो बेटे हैं, उनकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और इस वजह से 2014 के अंदर वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, 2013 से लेकर 14 के अंदर उनका एक लड़का और उनके हस्बैंड और उनकी मम्मी जी और शायद उनके भाई, ये चारों लोग एक्सपायर हो जाते हैं इन 2 सालों के अंदर। अभी आप भी सोच सकते हो भाई इतने दुख उस बंदी ने कैसे सहे हैं। ठीक है भाई, द्रौपदी नारायण मुर्मू जी हैं, उन्होंने कैसे सहे हैं इनको। ठीक है, फिर जैसे तैसे करके इन्होंने अपने आप को संभाला। ठीक है भाई, जैसे तैसे करके इन्होंने अपने आप को संभाला। ठीक है, मेडिटेशन किया, योगा किया। वैसे तो बताया जाता है कि भी इन्होंने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है भाई, इनको कुछ करना था, क्या पता भगवान को ये नामंजूर हो कि इनका आना। ठीक है, इसलिए वो बच गई। फिर इन्होंने क्या किया भाई, अपनी जिंदगी की शुरुआत की कि भाई मेरे लिए तो कुछ नहीं बचा। हाँ, इसकी एक लड़की बची हुई। ठीक है, इसके पास 2 लड़के थे और 2 लड़की थी। ठीक है, इसने क्या किया फिर कि भाई मेरे लिए तो कुछ नहीं बचा है, मेरी जो औलाद है वो भी चली गई, मेरे हस्बैंड भी चले गए, अब मैं जो काम करूंगी वो समाज की भलाई के लिए करूंगी। तो ये फिर वैसे स्टार्टिंग से ही तो सोशल काम करती थी। फिर क्या करने लगी भाई, फिर ये 2015 के अंदर इनको मौका मिला। 2015 के अंदर ये झारखंड की राज्यपाल चुनी गई। ठीक है भाई, 2015 से 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल चुनी गई। ठीक है भाई, लोगों के भाई आसपास के जितने गांव थे, यानी हर गांव में ये जाती थी, लोगों की तकलीफ सुनती थी, उनका निवारण करती थी। ठीक है भाई, ये इनकी स्टोरी थी। और 2021 तक इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला था और ये जुलाई 2022 के अंदर एज ए राष्ट्रपति चुनी गई है हमारे भारत में। ठीक है भाई, ये इनकी स्टोरी थी, इनकी दुख भरी स्टोरी थी भाई। ठीक है, और ये खासकर उन लोगों के लिए मिसाल बनी है कि भाई जो लोग अपने बहाने बनाते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास किताबें नहीं है। बस आगे बढ़ने के लिए एक हौसला होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, जज्बा, अपने जज्बे को कायम रखो भाई। ठीक है, बस यही स्टोरी है भाई।